चंद दिन के इस्तेमाल से, तकरीबन एक हफ्ते के इस्तेमाल से ये दवा जो मैंने बताई है और जो ग़िज़ा मैंने बताई है, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करने से, सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल करने से मरीज़ के पसीने से बदबू आना ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाज़रीन, क्या आप पसीने की बदबू की वजह से तंग हैं और क्या आपकी बगलों में पसीने की बदबू आती है और जब भी आप बाजू ऊपर करते हैं तो आपको पसीने की बदबू सताती है? क्या लोग पसीने की बदबू की वजह से आपके करीब बैठना या आपसे मिलना पसंद नहीं करते और आप इस मर्ज़ से, इस मसले से बेहद परेशान हैं और चाहते हैं कि इसका इलाज मिल जाए, चाहते हैं कि कोई ऐसी ग़िज़ा पता चल जाए कि जिसके इस्तेमाल से हमारी इस पसीने की बदबू से जान छूट जाए? तो प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको इसका ग़िज़ाई इलाज बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कौन सी ग़िज़ाएँ आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं वो जो आप इस्तेमाल करने आपके पसीने में बदबू पैदा हो रही है। और मैं आपको बताऊंगा इसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा जात जो आप इस्तेमाल करेंगे और चंद दिन के इस्तेमाल से आपको पसीने की बदबू से छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही आपको एक कहवा बताऊंगा कि जिस कहवे से ये जो पसीने में बदबू पैदा होती है, पैदा नहीं होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, कहीं भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको पूरा फ़ायदा। गुर्दे नाकला में मौजूद रतूबात के मुताफ़न हो जाने से बदबूदार पसीना आता है, जिससे मरीज़ खुद भी तंग आ जाता है। और इस मर्ज़ की वजह से, यानी पसीने की बदबू की वजह से, लोग ऐसे शख्स से दूर भागते हैं कि उसके करीब से पसीने की बदबू आती है। कोई शख्स इसके करीब बैठना पसंद नहीं करता, इससे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके पास से पसीने की बहुत ही बुरी किस्म की बदबू आ रही होती है। अगर इसके मर्ज़ के असबाब की बात की जाए कि वो कौन से असबाब हैं, कौन से सबब हैं जिनकी वजह से ये बदबू पसीने में पैदा हो जाती है, हमें जो पहला सबब मिलता है वो है मैदे की ख़राबी। यानी जब मरीज़ का हाजमा ख़राब हो जाता है तो पसीने से बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर दूसरे सबब पर नज़र की जाए तो सकील एशिया, यानी देर से हज़म होने वाली चीज़ों का कसरत से मरीज़ इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके पसीने में बदबू पैदा हो जाती है। और तीसरा सबब इसका यह भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात टीबी के आर्जे की वजह से भी पसीने में बदबू आने लगती है। ये इसके असबाब हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनके खाने से मरीज़ को नुकसान होता है या जिसकी वजह से मरीज़ के पसीने में बदबू पैदा होती है। स्क्रीन के ऊपर जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर ग़िज़ाएँ, उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ मरीज़ नहीं खाएगा, इनके करीब भी नहीं जाएगा, इनसे मरीज़ दूर रहेगा। और 3 नंबर ग़िज़ाएँ यानी उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ और 4 नंबर ग़िज़ाएँ यानी गुद्दी उज़लाती, यानी 3 और 4 ग़िज़ाओं का मरीज़ इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। 2 नंबर ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद, 3 और 4 ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा और कभी कभार 5 और 6 में भी जा सकता है, लेकिन 2 से इज्तनाब करना है, 3-4 के अंदर रहना है। ये तो इसका ग़िज़ाई इलाज है और ग़िज़ाई परहेज़ एहतियात है। और इसके लिए जो दवा है वो है मुक़व्वी मैदा। मुक़व्वी मैदा का मरीज़ इस्तेमाल करेगा। मुक़व्वी मैदा का नुस्खा अपने पास नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। जावित्री 10 ग्राम, दारचीनी 40 ग्राम और तेज़पात 50 ग्राम, इसका सफ़ूफ बना लें और इसको 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम, जो मैं आगे कहवा बताऊंगा उसके साथ इस्तेमाल करना है। और दूसरा नुस्खा भी नोट कर लें, 4 शदीद अजवैन देसी 40 ग्राम, तेज़पात 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, ये 500 mg वाला कैप्सूल भर लेना है। ये भी सुबह दोपहर शाम, और जो मैं कहवा बताने लगा हूँ उसके साथ आपने इसको भी इस्तेमाल करना है। अपने पास कहवा भी नोट कर लीजिए। पुदीना 2 ग्राम, दारचीनी 1 ग्राम, सुबह दोपहर शाम। मुक़व्वी मैदा और साथ ही 4 शदीद का जो नुस्खा है वो इसके साथ लेना है। मुक़व्वी मैदा की जो मिकदार खुराक है वो 1 ग्राम है और 4 शदीद की जो मिकदार है, जो दूसरा नुस्खा है वो 500 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, इस कहवे के साथ आपने मरीज़ को देना है। चंद दिन के इस्तेमाल से, तकरीबन एक हफ्ते के इस्तेमाल से ये दवा जो मैंने बताई है और जो ग़िज़ा मैंने बताई है, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करने से, सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल करने से मरीज़ के पसीने से बदबू आना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथ याद रहे, जो मरीज़ का मैदा ख़राब है, जो बदहज़मी है, वो भी उसका भी साथ इलाज किया जाए। अगर आप बदहज़मी की वजूहात और इसका इलाज जानना चाहते हैं कि बदहज़मी होती क्यों है, तो ये ऊपर आई बटन है जो मैंने उंगली की हुई है, इसके ऊपर आप देखें बदहज़मी का इलाज। ये वीडियो भी आप इसके बाद लाजमन देख लीजिए, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और आप इस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अपने दोस्त अपने भाई हिजामा मुआलिज हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दे। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।